ये क्या कर रहे हो? ये तो नहीं है, सी से लिखा हुआ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीवाज़ बकेट 95। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, काफ़ी टाइम बाद, एटलीस्ट भी 2 महीने बाद मैंने व्लॉग जो है बनाया है और अब डाल रही हूँ। वैसे ये 2 दिन का व्लॉग है, मैंने मर्ज करके बनाया है क्योंकि एक दिन में तो मतलब इतनी ज़्यादा कोई ख़ास एक्टिविटी हुई नहीं थी। यहाँ हम आ गए थे हमज़ा की स्विमिंग क्लास के लिए और मेरा बेटा सो गया था। बुराक को पता नहीं क्यों आजकल स्विमिंग पूल से इतना डर लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। खैर फिर यहाँ पे टाइम ऑफ हो गया था हमज़ा की स्विमिंग क्लास का। फिर हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे जो है एक इवेंट हो रहा था, तो होटल में ही पता नहीं किसी की शादी थी क्या था, बट बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो चांद सितारे लगाए हुए थे ना, मतलब ऐसे लग रहा था काइंड ऑफ एस्थेटिक। मतलब मुझे ना इस तरह की लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि कुछ अलग सा लगे। अब मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया था कि मुझे शौक़ है कि ना मैं बादलों की, पत्तों की, ग्रीनरी की, समंदर की, इन सब चीज़ों की ना वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा कैप्चर करती हूँ। मेरे मोबाइल में भरी पड़ी हैं तस्वीरें और वीडियोस इन चीज़ों से। तो खैर अब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। हमें जाना था आज यहाँ से राफ़े की आंटी के घर पे। तो फिर हमने सोचा पहले हमज़ा की स्विमिंग क्लासेस अटेंड करवा लेते हैं हमज़ा को, फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे आंटी के घर। तो असल में ये सीन था कि हमने बोला था 2 दिन रुकेंगे, लेकिन हमज़ा साथ था तो हम लोग 1 दिन में वापस आ गए। प्लस मेरी आनी थी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से जो हमें पिक करनी थी। तो जी यहाँ पे हम लोग जो है वापस जा रहे थे आंटी वालों के घर पे। तो यहाँ पे अगेन वही डॉगी आ गया जो मैंने अपने मिनी व्लॉग में डाला था, तो शॉर्ट्स पे। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। तो हमज़ा ने पहले दिन तो इस डॉगी को हाथ लगा लिया, लेकिन आज जो है ना ये बहुत ज़्यादा डर रहा था। कह रहे चाची मतलब काट ना ले और मुझे भी डर लग रहा था कि काट वाट ना ले भाई। हालांकि जो है वॉचमैन यही बोल रहा था कि आप लोग हाथ लगा लें, कुछ नहीं होता, पर मैंने बोला नहीं भाई रिस्क नहीं लेना। खैर यहाँ पे हमज़ा ने आज तो इसको प्यार नहीं किया और हम आ गए थे, निकल गए थे। और यहाँ पे हमारा जो है सफ़र शुरू हो चुका था आंटी वालों के घर की तरफ का। और लिटरली मौसम इतना प्यारा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं गाड़ी से उतर जाऊँ यहीं पर। तो मैंने यहाँ की वीडियो जो है ना कैप्चर कर ली। दैन गर्मी भी बहुत थी, मौसम तो बहुत ही हसीन था लेकिन गर्मी भी हद से ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो है ना बुराक अब नींद से जाग चुके थे और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे शाहराह फैसल। और बुराक जो है ना फुल ऑन एक्टिव हो चुके थे। अच्छा, बुराक को ना बड़ा मज़ा आता है गाड़ी में, मतलब कि ना वो विंडो पे बैठ के यही दिखता रहता है, येलो बस, रेड बस, ग्रीन बस, एम्बुलेंस, पुलिस कार, ये वो। तो ना मैं सोच रही थी कि हम लोग भी बचपन में ऐसे ही होते थे, हमें भी विंडो वाली जो सीट है ना वो चाहिए होती थी और उस पर लड़ाइयाँ होती थी। खैर फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मदीर और यहाँ पे एक साइड पे ट्रेन चल रही थी, दूसरी साइड पे ट्रैफिक चल रहा था। अब ये जो है ना मुझे ये सीन ही बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं कहीं पे किसी भी शहर में जाती हूँ और ये ऑलमोस्ट हर ही सिटी में कि एक साइड पे ट्रेन चल रही होती है, एक मखसूस एरिया होता है और एक साइड पे जो है वो ट्रैफिक चल रहा होता है। ये भी एक अच्छा सीनरी लगता है ना। फाइनली हम लोग आंटी वालों के घर पहुँच चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग सोसाइटी के अंदर एंटर कर चुके थे और बुराक ने आते साथ ही जो है ना आंटी वालों के घर के जो गार्डन की तरफ है ना भागा है यहाँ पे। और वो यहाँ खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि यहाँ पे कैट आई हुई थी, तो वो सोच रहा था कि मैं उस कैटों पे हमला कैसे करूँ। तो मैं वैसे बुराक को मोस्टली रोकती भी हूँ और मोस्टली नहीं भी रोकती, जब साथ होती हूँ तो देखती रहती हूँ कि ये क्या करेगा। बच्चों को ना ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ से रोक टोक नहीं करनी चाहिए। फिर बच्चों की वो जो डेवलपमेंट वाली जो एज है या फिर जो डेवलपमेंट उनमें आनी होती है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। खैर ये बुराक साहब यहाँ पर आए हुए थे और अभी ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे, तो यहाँ पे आंटी भी थोड़ा अपना स्टोर वगैरह समेट रही थी। फिर उसके बाद जी बुराक को भूख लग गई थी। बुराक बोलता है मम्मा मुझे डुड्डू दे दो, तो मैंने उनको डुड्डू दिया। तो ये डुड्डू मुंह में ऐसे दबा के और जो है ऊपर लेटने की कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ से आंटी वालों के घर पे हम लोग 1 दिन रुके, 1 रात 1 दिन। और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ बैठना, बातें करना, तो उसी में टाइम निकल जाता है। दैन हम लोग नेक्स्ट डे आ गए थे अपने घर और यहाँ मैंने जो है आंटी वालों की तरफ ही फैक्ट्री आउटलेट बना हुआ है गुल अहमद का, पॉपुलर का, ओरिएंट का। तो वहाँ से मैंने ये 2 कुर्ती जो है ना बाय की है। मैंने पॉपुलर से ली थी जो कि मुझे मिलती है 1050 रुपये की, और एक जो मैंने गुल अहमद से ली थी वो मुझे मिली थी 1950 की। तो मुझे रीज़नेबल लगी
अब मैंने ना ये 2 कुर्ती बाय की। अब जो गुलामत वाली थी ना वो लाइट कलर में थी। मुझे पता नहीं क्यों लाइट कलर इतने अट्रैक्ट करते हैं, इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, पता नहीं क्यों। शादी से पहले मैं जब भी अपनी अम्मा के साथ शॉपिंग पे जाती थी हमेशा मैं लाइट कलर में कपड़े लेती थी और मेरी अम्मा मुझे डांटती थी, तुम बुड्ढी हो क्या, तुम कैसे कलर पहनती हो, मतलब लाइट पिंक, वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, मतलब इस तरह के कलर या लाइलेक में। मतलब मेरी अम्मा को बड़ी चिढ़ चढ़ती थी ना मुझसे। मैं कहती थी अम्मा खैर है यार, क्या हो गया। फिर यहाँ पे जी ये मुझे सूट दिया है राफ़ी की आंटी ने, बेबी आंटी ने, एज अ गिफ्ट। तो ये बहुत प्यारा सूट था, मैंने सिलने के लिए भी दे दिया। मैंने बोला ईद पे पहन लूँगी, गर्मी बहुत है, यही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मेरा बेटा कारनामा करके बैठा हुआ था, बैग अपने मुंह के ऊपर चढ़ा लिया। एंड देन जब मैंने बैग रिमूव किया तो कह रहा है थैंक यू मम्मा। मतलब बुराक की बात बहुत अच्छी है कि उसको कोई भी चीज़ कोई दे या उसकी हेल्प करे तो फ़ौरन से थैंक यू बोलता है, जो कि मैंने इसको आई थिंक इतना नहीं सिखाया है। ये वीडियोस पे देख देख के और जो है ना ये जो आजकल बच्चे कोकोमेलन शोकोमेलन देखते हैं इनमें देख के बहुत ज़्यादा सीख गए हैं। और ये जो है ना बुराक ने सलवार कमीज़ पहनी हुई थी जो कि मैं वीडियो में लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि बुराक की दादी ने सिलवाई है। मुझे इतनी अच्छी लगती हैं इसकी ये शलवार कमीज़ें। मेरा बस चले तो मैं इसको हर वक्त शलवार कमीज़ में ही रखूँ, और रखती भी हूँ। गर्मियों में बच्चों के लिए हल्के फुल्के कपड़े यार अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे जी आइसक्रीम खा रहे थे और बहुत गंदा कबाड़ा कर दिया था। इतने में राफ़ी की कॉल आई कि चलो हमें फिर अगेन बाहर चलना है। तो मैंने बोला ओके जी। फिर अब मैंने बोला बुराक ज़रा आइसक्रीम खा ले, इसका मुंह हाथ धुला के इसको कपड़े वपड़े चेंज करवा के देन हम चलते हैं। और यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर जा रहे थे हमज़ा के लिए चोरोस लेने के लिए। तो राफ़ी ने बोला कि तुम भी चलो साथ। पहले तो मेरा दिल नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने बोला चलो चल लेते हैं। फिर यहाँ पे जी मैं गाड़ी में बैठने लगी। जैसे ही बैठी तो मेरा बेटा कहता है कम मम्मा, कम कम, मम्मा इज़ कमिंग। मतलब बुराक अब ये जो एज है ना इसमें जो ये बोलता है तो इतना क्यूट लगता है। ये नहीं कि मेरा बेटा, इसकी एज के जितने भी बच्चे जब बातें करते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मेरा भतीजा मुझसे बैठ के गप्पे लड़ा रहा था, कह रहा था चाची अब चूरोस खाने हैं। अब हुआ ये सीन कि जो है ना यहाँ पे पहले हमने गाड़ी रोकी क्योंकि मेरी जेठानी को खाने का दिल था जामुन, तो लकीली जामुन वाला मिल गया। तो हम यहाँ पे फिर रुक गए, स्टॉप कर लिया और हमने यहाँ से लिए जामुन। अब हुआ ये सीन के ना राफ़ी को पता ही नहीं कि चोरोस मिलते कहाँ से हैं। अब मैंने जो है ना गूगल मैप पे लगाया कि यहाँ पे नियर बाय कहाँ से मिलते, तो फिर हमें पता चल गया कि यहाँ से मिलते, वरना आधे पौने घंटे से राफ़ी हमें वहीं घुमा के और उसी जगह पे लेकर आ रहा था। फिर मैंने गूगल पे सर्च करके देखा तो ये नियर बाय पे ही आ रहा था। आई थिंक चोरोस शूरो के नाम से था। तो फिर उसके बाद यहाँ से हमने लिया और लिटरली इतने मज़े का था, इतने मज़े का था। मैंने बोला हमदा चलो पौना घंटा ख्वार तो हुए, लेकिन ये क्या आपकी चीज़ आपको मिल रही है। तो यहाँ पे हमने वेट किया। अब इसको आने में ही पौना घंटा लग गया था। पहले राफ़ी ने बोला हम एक ट्राई कर लेते हैं, फिर अगर वो अच्छा लगा तो लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो और नहीं लेंगे। तो फिर हमज़ा को ही बोला कि तुम ही ट्राई करना क्योंकि वही खाता है। मैंने तो आई थिंक सेकेंड टाइम खाया होगा, मुझे हमज़ा ने ही टेस्ट करवाया है। तो फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या लेना है। इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, मतलब इनकी जो है ना चॉकलेट्स वगैरह हर चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में दी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये इनका मेन्यू कार्ड था। मेरा दिल किया वॉफल्स मंगवा लूँ, फिर राफ़ी ने बोला नहीं अभी बस यही मंगवाओ क्योंकि ऑलमोस्ट टेस्ट जो है ना इनका सेम ही है। फिर ये इसका आ गया था चूरो, तो फिर जो है ना ये खा रहा था, कहता चाची बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। और मैं सबको टेस्ट भी करवाया एक बाइट। ये बात है कि हमज़ा जो है ना सबसे शेयरिंग करता है। और यहाँ पे बुराक के हाथ पे चॉकलेट लग गई थी और वो इतना इरिटेट हो रहा था कि भाई ये चॉकलेट किसी भी तरीके से रिमूव करो, अभी के अभी करो। खैर फिर यहाँ पे हमने हमज़ा के लिए बाकी 6 मिनी चूरोस लिया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे जिनसवाई पे। राफ़ी ने बोला तुम्हें क्या खाना है, तो मेरी आदत है मैं जो है ना नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, जो खा चुकी हूँ वो नहीं। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने यहाँ से श्रिम्प चाउमीन ऑर्डर किए और जो है ना पहले चिकन चाउमीन, मैंने बोला चिकन चाउमीन तो खाते रहते, आज श्रिम्प खा लेते क्योंकि मुझे ना वैसे भी प्रॉन और प्रॉन की जितनी भी नस्ल है ना उससे बहुत प्यार है। मुझे अगर कोई 10 दिन भी बोलेगा ना तुम्हें प्रॉन श्रिम्प्स वगैरह खाने तो मैं खुशी खा लूँगी। खैर यहाँ पे हमदा अपने जो है ना वो दिखा रहा था कि इसकी चॉकलेट चाची देखो कितनी सारी दी है और ये देखो कितनी सारी क्वांटिटी है और कितना मज़े का है। तो हमने बोला चलो अब घर चल के खाएंगे। तो फाइनली हम आ चुके थे घर वापस अपने ऑर्डर लेके, और यकीन करें जो चाउमीन था वो इतना यमी था और जिनसवाई वालों ने भी क्वांटिटी अच्छी, हालांकि हमने हाफ़ लिया था लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने इतनी अच्छी क्वांटिटी में दिया था कि हम सब ने ही खा लिया था अच्छा खासा जिसने पेट। और श्रिम्प्स भी उन्होंने ये नहीं कि कंजूसी से डाले हुए थे, भरपूर डाले हुए थे श्रिम्प्स भी।
तो जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि तुम्हें तो मतलब पता नहीं क्या है कि कहीं ना कहीं से प्रॉन या फिर श्रिम्प ये वो तुम्हें ढूंढ के खाने ही खाने हैं। तो फिर मैंने बोला यार सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और वैसे भी चिकन चाउमीन और श्रिम्प चाउमीन की दोनों के जो प्राइस थे जिनसॉय पे वो सेम ही थे। तो मैं बोला क्यों ना हम श्रिम्प ट्राई करेंगे, चिकन तो यार खाते रहते हैं। मुझे ये होता है कि खाने में ना हमेशा नई चीज़ ट्राई करो। मैं सक्खर में भी यही करती थी कि नई नई चीज़ें मंगवा के खाती थी, और आफे को भी नहीं पता होता था, फिर मैं उसे बताती थी यहाँ से ये चीज़ अच्छी मिलती है, वहाँ से ये चीज़ अच्छी, और करना भी यही चाहिए। मेरे पापा भी यही बोलते हैं हमेशा नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। पुराने का क्या, बिरयानी 10 बार खाई हुई दोबारा चिकन बिरयानी खाएं नहीं ना, हमें कोई ना कोई चीज़ नई ट्राई करनी चाहिए। तो मेरे 2 दिन का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।